All right. March 2020, paper 2, question number 1 states that length, mass, and temperature are all SI based quantities. State two other SI based quantities. तो हम लोग जो है लेंथ है, मास है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, करंट है, और देर आर टू मोर. तो आप करंट लिख दें, ल्यूमिनस इंटेंसिटी लिख दें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिख दें, जो है इनमें से कोई भी लिख दें तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, बट बेस क्वांटिटीज लिखिएगा, यूनिट्स नहीं मेंशन कीजिएगा. ठीक है. द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल g may be determined from an oscillating pendulum using the equation g is equals to 4 pi square l times square over time square, where L is the length of the pendulum and T is the pendulum of period of the oscillation. In an experiment, the measured values of an oscillating pendulum are this. ठीक है. Calculate the acceleration of the free fall g. G की वैल्यू निकालनी है. All right, so 4 pi squared. Calculations में लाजमी सारी चीज़ें पाई वाई लिखते हैं. बहुत सारे बच्चों ने गलती की. असल में डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ जो हैं वो सिर्फ यूनिट्स निकालने के लिए या एरर निकालने के लिए कंसिडर नहीं की जाती. बट अदर देन दैट वो जो कैलकुलेशन है बेटा वो फॉर्मूले का हिस्सा है. उसके बगैर वो फॉर्मूला अधूरा है, तो वो लाजमी उसमें कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे. ठीक है. 2.48 एंड देन स्क्वायर दैट. आपने पूरी चीज़ कैलकुलेटर में डाली. द वैल्यू ऑफ जी इज 9.6 दैट आई एम गेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू. डिटरमाइन द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी. ठीक है. चीज़ बेसिकली हमारे पास जी में 3 चीज़ें हैं जो एरर दे सकती हैं. एक हमारे पास लेंथ है और 2 टाइम है. ठीक है. क्योंकि ये 4 पाई स्क्वायर जो है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ हैं, तो ये इनका कोई ताल्लुक नहीं होता एरर से. ठीक है. तो जी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए यू नीड द परसेंटेज ऑफ एल प्लस, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, 2 टाइम्स द परसेंटेज ऑफ टी. याद रखिएगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड हो जाती हैं व्हेन इट कम्स टू दी टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी. तो हमारे पास मज़े की बात है, सब परसेंटेज में ही दिया हुआ है, तो उसमें से सिर्फ कैलकुलेशन करवानी है उसने आपसे. 2 टाइम्स 3 दैट्स 6 and 7 8% का इसमें एरर हो सकता है. Using your answer in B1 and B2 to determine the absolute uncertainty. अच्छा, absolute uncertainty 8% of this is the absolute uncertainty. So 9.6 की absolute uncertainty में पहले इसकी जो है 8% की वैल्यू निकालता हूँ कि कितना है इसका 8%. तो 9.6 divided by 100 multiplied by 8, we're getting the value that is 0.768. तो 9.6 की वैल्यू आ रही है 0.768. और हमने ये बात याद रखी थी दैट जो आपके एरर्स होते हैं दैट आर टू बी गिवन इन द राउंडेड ऑफ फॉर्मेट. सो हम इसको जो है थोड़ा राउंड ऑफ करेंगे. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग 0.768 तो हम लिखेंगे 9.6 प्लस माइनस 0.8. ठीक है. तो ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी. ऑल राइट. मैंने इसको जो है परफेक्ट आंसर पे दे दिया. दैट्स pretty much it for question number 13, March 2020, paper 2, question number 1.